जो तुझ तक आता है, सत्संग सुनता है, तो ज्ञान का दाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, आसंग दे दुख भंजन। जो तुझ तक आता है, सत्संग सुनता है, तो ज्ञान का दाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, आसंग दे दुख भंजन। धर्म स्नेही सज्जनों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, इसी क्षेत्र से पधारे हुए जाने माने प्रसिद्ध संत श्री श्री 1008 पूज्य श्री हरभजनपुरी महाराज जी को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जो कि उन्होंने अहेतुक कृपा किया है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं और शक्ति प्रदान करने के लिए पधारे हैं। प्रसन्न चित्त होकर बैठे, चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई न दें, मुस्कान दिखाई देनी चाहिए। सत्संग में खुश होकर बैठना चाहिए। सत्संग सुनने का तरीका यही होता है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। पहले मैं आपको सत्संग सुनने का तरीका बता देता हूँ। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग को सुनो और समझो। सुनना तो पहली सीढ़ी है। मनुष्य की पहली समस्या है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। वो कहता है सब हम सुन चुके हैं, सब मालूम है। बड़ा अहंकार उसके अंदर है। तो तुलसीदास कहते हैं सत्संग की प्रथम सीढ़ी है प्रेम से सुनना, श्रवण। दूसरी सीढ़ी है मनन, उसको मनन करो, समझो। सुनो तो 3 घंटे, समझ न पाओ 3 मिनट का भी तो कोई मतलब नहीं निकला। समझना भी है, सुनी समझें, क्योंकि समझ न पाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक सेठ था, उसके पास में देसी घी के 1000 पीपे स्टॉक में थे। देसी घी। तुम सोचते होगे क्या कोई विदेशी घी भी होता है? देसी घी मतलब गाय का घी, और बाकी वनस्पति घी होता है, डालडा आदि उसमें। तो सभी सेठ लोगों ने स्टॉक देसी घी का इकट्ठा कर लिया।
तो एक सेठ ने 1000 पीपे स्टॉक किया कि जब बाजार में, इस साउंड को थोड़ा उधर कर, जब बाजार में देसी घी कम हो जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो धीरे धीरे बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मनुष्य का दिमाग बहुत चालाक है, कहाँ से गड़बड़ कर दे कुछ पता नहीं है। देसी घी स्टॉक में इकट्ठा हो गया, मार्केट में कम हो गया। किसी वस्तु की कीमत अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में। मांग और पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो वो रूल जो है कि जिस वस्तु की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, कीमत बढ़ती है। और जिस वस्तु की मांग घटती है और सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। जैसे पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची पैदा हो जाए तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, और मिर्ची तो ज़्यादा पैदा हो जाए फिर भी ज़्यादा नहीं खा सकते लोग, ये सीमा भर ही खाएंगे। तो इसकी अगर मांग कम हो गई तो कीमत गिर जाएगी। इसलिए किसी फसल का बैलेंस बनाए रखना चाहिए, कभी भी एकदम एक साथ ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, कीमत गिर जाएगी। तो मार्केट में देसी घी की मांग बढ़ गई और सप्लाई घट गई तो कीमत बढ़ गई। सरकार तक तख्ता हिल गया। सरकार कोई बुद्धिमान थी, आदेश दिया कि जिसके स्टॉक में 10 पीपे से ज़्यादा घी मिल जाए तो जितने पीपे ज़्यादा हो उतने महीने जेल में रखा जाएगा। तो सारे सेठ लोगों का जो फायदा था ना वो नुकसान में बदल गया, सब डर गए। तो जिस सेठ ने 1000 पीपे घी जमा किया था, स्टॉक किया था, उसने रातों रात नौकरों को बुलाया, मजदूरों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि पीछे हमारा खेत है, उस खेत में गड्ढा खोद करके ये सब घी डाल दो, सुरक्षित। बोले ठीक। 100 नौकरों ने गड्ढा खोद खोद करके समस्त घी गड्ढों में भर दिया और सवेरा होते ही खाली पीपे सिर पे लाद करके लाए। बोले सेठ जी खाली पीपे कहाँ रख दें? तो सेठ ने कहा मेरे सिर पे पटक दो पागलों, मैंने कहा था पीपा सहित घी उसमें रखना है, तुम घी रख के आए, पीपा इधर लेकर आए तो घी बर्बाद हो गया। अब सुना तो क्या, समझा क्या, किया क्या, घी बर्बाद कर दिया। ऐसे सत्संग में संत जी क्या कहते हैं? किसी संत ने कहा एक एक चीज सबको छोड़ना है, आज एक एक बुराई छोड़ना है। सबका नंबर आया, किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने मांस मछली छोड़ा, किसी ने अंडा छोड़ा, किसी ने चोरी छोड़ा, किसी ने गाली देना छोड़ा। तो एक आदमी का ऐसा नंबर आया तो सोच में पड़ गया मैं क्या छोड़ूं। तो उसने कहा आज से मैं आपका सत्संग ही छोड़ देता हूं, बात खत्म। रोज रोज छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छुट्टी कर दिया। तो ऐसे तुलसीदास कहते हैं सुनी समझें, सत्संग को ध्यान से सुनो और फिर उसको समझो कि गुरुजी क्या सुना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। समझो, सुनी समझें।
जन मुदित मन। और कैसे सुनना है, कैसे समझना है? मुदित मन से, प्रसन्न मन। मन में गुस्सा होगी तो न सुन पाओगे न समझ पाओगे। मन में लालच होगा, किसी के चप्पल चुराऊं तो न सुन पाओगे न समझ पाओगे। मन में टेंशन होगी तो भी समझ में नहीं आएगा। तो मुदित मन, मन कैसा हो? मुदित हो। मुदित कैसा होता है? मुदित माने प्रसन्न चित्त हो, गदगद हो, खिला हुआ हो, खुश हो मन। तो यहाँ लगता है मुझे सभी का मन गदगद है, खिला हुआ है। ऐसे मध्य प्रदेश में सत्संग के रसिक बहुत हैं। सत्य सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और अति अनुराग के साथ में सत्संग की गंगा में, इस त्रिवेणी संगम में मज्जन करना चाहिए। मज्जन किसे कहते हैं? मज्जन माने स्नान होता है। स्नान दो प्रकार की होती है। एक तो शरीर की स्नान जो जल से होती है और साबुन शैम्पू से होती है, ताकि शरीर का मैल छूट जाए। और शरीर की स्नान करीब करीब लोग रोज करते हैं। कुछ ऐसे होशियार लोग हैं कि वो सप्ताह में एक बार करते हैं। उनको पानी से डर लगता है, ठंडी ज्यादा लगती है, भीतर कमजोरी है। दूसरी स्नान है मन की स्नान, जिसमें मन का मैल धुल जाता है। शरीर तो बहुत लोगों का पवित्र है, सुंदर है, लेकिन मन गंदा है। शरीर सुंदर होता है तो संसार में आपको कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन मन सुंदर होता है तो संसार के सब लोग पसंद करते हैं और तुमको फिर भगवान भी पसंद करता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मन निर्मल हो जाए, ऐसे निर्मल हो जाए जैसे गंगा जल होता है। गंगा जल में, गंगा नदी में कितने नाले, कितनी गंदी नालियां भी आकर शामिल होती हैं। गंगा सबको अपने आप में समा लेती है और नदी नालों को भी गंगा बना देती है। ऐसे जिसका मन इतना पावन है कि उसके साथ गंदे लोग भी आते हैं तो वे भी पावन हो जाते हैं, तब समझ लो तुम्हारा मन गंगा जल जैसा हो गया। एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो। दोनों मिलकर एक वर्ण भयो, सुरसरी नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित न थारो। सूरदास ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने डायरेक्ट भगवान से कहा है। सूरदास भगवान से बातें भी करते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त थे। आज ये कृष्ण भगवान का यदुवंशी परिवार ही सत्संग करा रहा है। ये कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर यदुवंशी परिवार के नर्मदा माँ के युवा ग्रुप के लोग सत्संग में अगुवाई कर रहे हैं। गांव के सभी जातियों का सहयोग है, सभी बुजुर्गों का सहयोग है, सभी बूढ़े माताओं बहनों का भी सहयोग है, लेकिन युवा ग्रुप का भारी योगदान है। एक्टिविटी उनकी है, सेटिंग उनकी है, डायरेक्शन पूरे गांव के बुजुर्गों का है और माताओं बहनों का स्नेह है कि प्रोग्राम करो, हम सब साथ हैं। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा है
कि संतों के पीछे पीछे तुम क्यों घूमते रहते हो। कृष्ण भी संतों के पीछे पीछे घूमते थे। ये श्री कृष्ण में बहुत बड़ा गुण था। भविष्य पुराण का श्लोक आपको सुना रहा हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्जा में हम नित्यम पुयेतिं गृढ़ी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। भगवान को भी संत के चरण की धूल की आवश्यकता एहसास होती है, और जो संत के चरणों की धूल का पुजारी है तो समझ लेना कि उसका जीवन जरूर पवित्र होगा। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। लेकिन कैसा संत हो? केवल संत का कपड़ा हो और संसार का लफड़ा हो तो उसके चरणों की धूल लगाओगे तो और तुम्हारे धूल ही लगेगी। फिर धूल मन के मैल की धूल साफ नहीं होगी। कपड़ा संत का हो और लफड़ा संसार का ना हो, ऐसा संत होना चाहिए। निरपेक्षम, अपेक्षा रहित, शांत यानी प्रसन्न चित्त, मननशील हो, निर्वैरम और निर्वैरी हो, और समदर्शी हो, समदर्शनम, सबसे प्रेम करता हो, सबको स्वीकारता हो, सबको लेकर चलता हो, जिसके लिए सारे भेदभाव नीचे गिर गए हों, देश विदेश प्रदेश की सीमाएं जो तोड़ दिया, जिसको ऐसा लगता हो सारा देश मेरा देश है, विश्व भी मेरा है, ये दयालपुरा के घर हर घर मेरा ही घर है, ऐसा जिसका दिल उदार हो गया है, ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमते थे कृष्ण भगवान। समदर्शी संतों के पीछे। संत की महिमा बड़ी निराली है। निरपेक्षम, समदर्शनम, अनुव्रज्जा में हम नित्यम पुयेते गृढ़ी। नर्मदा माँ युवा ग्रुप धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने आज इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाला है। इस ग्रुप में आशीर्वाद देने वाले लक्ष्मण बाबा जी हैं, उनका विशेष आशीर्वाद है। इस गांव के बुजुर्ग भी बहुत समझदार है, सबको आशीर्वाद है। अब मैं सत्संग का शुभारंभ करता हूँ। करूँ? अभी तो आपको सिखा रहा था सुनना कैसे है, तो मुदित मन से सुनना है, खुश मन से। धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में वे कौन से लोग हैं जो सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? अर्थात जिनको अपना सौभाग्य उदय करना हो, जिनका भाग्य सोया हुआ हो, जिनकी किस्मत साथ न दे रही हो,
जिनके भाग्य फूट गए हों, आंखें न फूटी हों, भाग्य फूटे हों, वे अपने भाग्य को जगाना चाहते हों, सुधारना चाहते हों, किस्मत को जगाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सोए हुए भाग्य को जगाने की तरकीब आज बताई जाएगी। खोई हुई किस्मत को पाने की तरकीब बताई जाएगी। कितने लोगों का भाग्य सोता रहता है, कर्म तो करते रहते हैं, भाग्य सोया है तो कर्म भी फेल हो जाता है। जिसकी किस्मत साथ नहीं देती है, उसके कर्म फल नहीं देते। और किस्मत सोई है तो उसको कैसे जगाया जाए? किस्मत को जगाने का आज फार्मूला बताया जाएगा। ये कबीर साहिब से पूछा गया है। और किस्मत को जगाने की, भाग्य को जगाने की 4 चाबियां कबीर साहिब बता रहे हैं। 4 चाबियां और चारों लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये किस्मत का ताला 4 चाबियों से खुलेगा। तुम्हारे घर का ताला तो 1 चाबी से खुल जाता है, पर ये ताला 4 चाबियों से खुलेगा। और कितने लोगों के भाग्य के कमरे में ताला जड़ा हुआ है। भाग्य के द्वार पर दरिद्र बनकर बैठे हैं, जिंदगी ठोकरें खा रही है। अब उस ताला को आज खोल दूं ताकि कल से कुछ राहत मिल जाए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भारत के अंदर बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य से किसी ने प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जा सकता है, जो धन्य होता है। वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जहां पर आनंद ही आनंद रहता है। उस गृहस्थ आश्रम में क्या विशेषताएं होती हैं? तो चाणक्य ने 2 श्लोक कहा है इसके लिए। ये भी थोड़ी देर में बताता हूं। तीसरा एक और प्रश्न है। आज बहुत से प्रश्न लेकर आया हूं मैं, उत्तर तुम निकालोगे, प्रश्न हम लाए हैं। तुम्हारे सामने ही उत्तर निकलता है। व्यास गादी पर जब बैठता हूं तो सरस्वती जबान पर आ जाती है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड में आ जाता है। हमारे भारत देश में रामचरितमानस का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसको तुम रामायण कहते हो, जिसमें राम कथा है। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, हनुमान कथा, विष्णु कथा और तुम्हारी कथा और तुम्हारी व्यथा, ये जितनी भी कथा है सब तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए। राम कथा सुनते सुनते तुम्हारी व्यथा कम हो जाती है। तो आइए राम कथा का भी एक प्रसंग लेते हैं। काकभूषुंडी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि वह कौन सा घर है जिस घर में सुख निवास करता है
और वह कौन सा परिवार है जिस परिवार में दुख ही दुख रहता है? इन दोनों की पहचान क्या है? ये प्रश्न है। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तो इतना कर दिया हूं कि 3 महीने भी उत्तर खत्म न हो। अब सामने दिखाई देता है कि कल पूर्णाहुति का दिन है, तो कल तक उत्तर कैसे पूरे होंगे? लेकिन वक्ता में ऐसी कला होती है, 3 महीने का उत्तर 3 दिन में दे देता है और 3 दिन का उत्तर 3 मिनट में भी कर देता है, समेटता है। 1 लीटर दूध को 1 चम्मच घी में बदल देता है। ये टैंकरों दूध कहाँ रखोगे, इसलिए दूध का घी बना दिया जाता है। ऐसे 3 महीने तक कहाँ सुनोगे, इसलिए उसको 3 घंटे में खींच लिया जाता है, घी बना देंगे। सोई हुई किस्मत को जगाना है, खोए हुए भाग्य को वापस पाना है। भाग्य और कर्म दोनों का बड़ा विचित्र रूप है। कर्म की कलाएं भाग्य को बदलने में सक्षम होती है। कर्म की शक्ति भाग्य को जागृत करने में मदद करती है। तो 4 चीजें करना पड़ेगा। नंबर 1 तो गुरु सेवा। श्री कृष्ण भगवान ने भी संदीपन गुरु की सेवा किया था। सेवा वही कर सकता है जिसका मन में नम्रता है और उदारता है। कंजूस व्यक्ति भी सेवा नहीं कर सकता है और अहंकारी सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवा में झुकना भी पड़ता है और सेवा में कुछ खर्च भी करना पड़ता है। लोभी को सेवा का पद नहीं मिलता है, अहंकारी भी सेवक नहीं बन सकता है। आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी राम के सेवक थे। जहाँ बैठते हैं घुटना टेक करके हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, और सेवक ज़्यादा बोलता नहीं। जो सेवक ज़्यादा बोलता है फिर वो स्वामी को डिस्टर्ब करता है, सेवा नहीं कर पाता है। स्वामी उससे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि जो सेवक ज़्यादा बोलेगा वो स्वामी को असमंजस में डालेगा। सेवक को कम बोलना चाहिए। बहुत बोलने से स्वामी को असमंजस पड़ेगा। और सेवा करने वाले व्यक्ति में आलस्य भी नहीं होना चाहिए। आलस्य सेवा को खत्म कर देता है। जिसके अंदर आलस्य है, सेवा करने का मन है लेकिन आलस्य करने नहीं देता है। आलस्य को भी दूर भगाइए। मैंने सुना है एक गुरु कमरे में सोया था, उसका चेला भी पास में सोया था। बाहर पानी बरसने लगा तो गुरु ने कहा कि देखो बेटा, क्या बाहर पानी बरस रहा है? तो चेले ने कहा गुरुजी। चेला कुतर्की था, आलसी था। चेले ने कहा गुरुजी, बाहर से बिल्ली कमरे के अंदर अभी अभी आई है, आपकी खाट के नीचे बैठी है, उसकी पीठ छूकर देख लो, अगर पानी बरस रहा होगा तो बिल्ली के बाल भीगे होंगे, और नहीं बरस रहा होगा तो बिल्ली ठीक होगी। गुरु ने कहा अरे पागल, बिल्ली की पीठ छूंगा तो हाथ गंदा हो जाएगा। बोले गुरुदेव, मैं बाहर जाऊंगा तो पांव गंदा हो जाएगा। जो सेवक मिट्टी लगने से डरता है वो सेवा नहीं कर सकता है। मिट्टी में घुस जाए। सेवा के लिए तो आग में कूदना पड़ता है। राम जी को अपनी सेवा में हनुमान जी का प्रथम स्थान क्यों देना पड़ा? क्योंकि हनुमान जी इष्ट की सेवा के लिए अपनी पूंछ में आग भी लगवा लेते हैं, उसके बाद लंका में आग लगा देते हैं।
इष्ट की सेवा के लिए कभी कभी आग में जलने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, तब ये सेवा होती है। सेवा कोई सेज पर सोते सोते नहीं होती है। सेवा के लिए परिश्रम की भी आवश्यकता है। सेवक बनो। हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व राम जी की सेवा में प्रथम स्थान पाता है। हनुमान का स्वरूप बंदर का स्वरूप है। आप विचार करो, हनुमान जी का रूप बंदर का रूप है। हनुमान कोई साधारण नहीं, बंदर का रूप है। और इस बंदर के रूप में हनुमान, सज्जनों एक विचार करना, एक बंदर ने राम जी की सेवा में बाजी मारी है। आज हनुमान जी के प्रभाव से सभी बंदरों का सम्मान होता है। अगर आपके ग्रुप में एक व्यक्ति भी ग्रुप में महान हो जाता है, जिस स्थान पर एक व्यक्ति महान पैदा हो जाता है, उस स्थान की भी पूजा होती है, उस ग्रुप का भी सम्मान रहता है। अयोध्या में राम भगवान का जन्म हो गया, आज अयोध्या की पूजा हो रही है, अयोध्या का दर्शन करने लोग जाते हैं।